साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरएसआरटीसी वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। उसका पोर्टल का लिंक एक्टिव हो चुका है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस नहीं करना है, या फिर एग्जाम डेट से कितने दिन पहले तक रजिस्ट्रेशन करना है, इन सब का कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो में दूर करूंगा और रजिस्ट्रेशन भी कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम से जुड़े, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई जानकारी हो, एसएसओ आईडी में कोई फॉर्म से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, क्वेश्चन पेपर आंसर के से रिलेटेड हो, या पीवाईक्यू के क्वेश्चन या रिजल्ट से या डीवी से रिलेटेड, या कोई कोर्ट केस को लेकर रिजल्ट अपडेट हो, आपको हर सूचना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान कंपटीशन एग्जाम के बारे में दी जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि आरएसआरटीसी वेबसाइट, राजस्थान रोडवेज की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और एग्जाम डेट से कितने दिन पहले करना अनिवार्य है। चलिए, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल का जो लिंक है वो आज ही एक्टिव हुआ है, यानी कि अब आगामी चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, वनपाल का हो, या फिर आपका एलडीसी हो, महिला सुपरवाइजर हो, सीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप निःशुल्क बस यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा आरएसआरटीसी। जब आप सर्च करोगे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट ओपन होगी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा वेबसाइट का, जिसमें आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो आपको एक न्यू देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ प्रतियोगी परीक्षार्थी पंजीयन पोर्टल, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पंजीयन आवश्यक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। उसके लिए पोर्टल का लिंक दे रखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। अब किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपको राजस्थान की आरएसएसबी की बोर्ड की भर्ती हो या आरपीएससी की हो या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो जिसके लिए निःशुल्क बस यात्रा है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। अब रजिस्ट्रेशन में आपको बता देता हूँ, हर एग्जाम के लिए आपको बार बार करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया वो जीवन पर्यंत वैलिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आज आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेक्स्ट मंथ या जुलाई में अगर आप सेकंड ग्रेड दे रहे हो तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, या एलडीसी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि जो भी आप एग्जाम दे रहे हो सभी एग्जाम के लिए अलग अलग बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार होने के बाद वापस नहीं करना होता है, बिल्कुल करना होता है। अब ये एग्जाम डेट से कितने दिन पहले करना होता है, तो यहाँ पर नोट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि इस पोर्टल पर परीक्षा दिनांक से 36 घंटे पूर्व ही रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है निःशुल्क यात्रा के लिए। यानी कि अगर आप निःशुल्क यात्रा का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एग्जाम डेट से 1.5 दिन पहले, 36 घंटे यानी कि 1.5 दिन, एक दिन में 24 घंटे और आधा दिन और 12 घंटे के, तो हो गए 36 घंटे। और आपको मालूम है आजकल प्रवेश पत्र भी आपको अपलोड करने होंगे, और प्रवेश पत्र आपको मालूम है एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होते हैं। तो आप आराम से, यानी कि जिस दिन आपके प्रवेश पत्र जारी होंगे उस दिन से 1.5 दिन के अंदर अंदर आपको, अगर आप निःशुल्क बस यात्रा का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1.5 दिन के बाद आप करोगे तो वो मान्य नहीं होगा। यानी कि जैसा कि अगर आज आपका एग्जाम है और आज ही आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो मान्य नहीं होगा। और अगर आप कल कर चुके हैं, आधा दिन के बाद कर रहे हो, यानी कि 36 घंटे से हो चुके हैं, अब 36 घंटे भी नहीं बचे एग्जाम के लिए, तब आप कर रहे हो तो भी आपका पोर्टल काम नहीं करेगा। आपको एग्जाम डेट से 1.5 दिन पहले ही करना जरूरी है। अब रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना, उसके लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर दे रखा है फर्स्ट नेम। जहां पर रेड स्टार है इसका मतलब उस बॉक्स में लिखना कंपलसरी है। फर्स्ट नेम में आपको अपना पहला नाम लिखना है, और जो आपके फॉर्म के अंदर, यानी कि जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट में नाम है वही लिखो, ताकि आपके बाद में वहाँ पर जब चेक करें तो दिक्कत ना हो कि एडमिट कार्ड पे नाम क्या लिखा हुआ है, यहाँ नाम क्या लिखा हुआ है, इस तरह की समस्या ना हो। इसलिए जो भी आपके एडमिट कार्ड पे नाम होता है वही आपके जो डॉक्यूमेंट में नॉर्मली नाम है उतना ही आप लिखिए। अब देखो अगला कॉलम है मिडिल नेम का। मिडिल नेम लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर कोई डॉक्यूमेंट में लिखता है तो वो यहाँ पर लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ कोई लिखना जरूरी नहीं है। फर्स्ट नेम लिखना कंपलसरी है,
लेकिन मिडिल नेम लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद ऑप्शन आता है लास्ट नेम। लास्ट नेम भी लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप लिखते हैं, आपका नाम बड़ा है जिसमें फर्स्ट नेम भी आ रहा है, मिडिल नेम भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं। जो सिर्फ फर्स्ट नेम जितना ही नाम लिखता है, पीछे सरनेम भी नहीं लिखता, तो वो खाली भी छोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी रेड स्टार नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बॉक्स के नीचे रेड स्टार दे रखे हैं उन्हें तो फिल करना कंपलसरी है। इसके बाद आपका आएगा जेंडर। तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कर देना है। जो भी आपका जेंडर है मेल सेलेक्ट करो, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करो, लेकिन सेलेक्ट करना ये कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार दे रखा है। इसके बाद आपके दे रखे हैं मोबाइल नंबर, यानी कि आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने हैं। रेड स्टार है यानी कि मोबाइल नंबर दर्ज करने कंपलसरी है, और मोबाइल नंबर वही आप लिखिए जो आपके पास अवेलेबल रहे, जिससे कि कोई भी अगर सूचना मिलती है तो फिर आपको पता चल सके। मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है 12 डिजिट के आधार कार्ड नंबर आपको लिखने हैं। लिखने कंपलसरी है क्योंकि रेड स्टार है, तो आधार कार्ड में आपके जितने 12 डिजिट के जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर लिखने कंपलसरी होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका रोल नंबर का। रोल नंबर आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिट में ही लिखना है, शब्दों में नहीं लिखने हैं। यानी कि अगर आपके रोल नंबर एग्जाम में 121 163 है तो आपको ऐसे ही डिजिट में लिखने हैं, शब्दों में आपको नहीं लिखना है कि 1,21,163 इस तरह से अलाउ नहीं है। ओनली फॉर डिजिट में ही अलाउ है, और रोल नंबर लिखने भी कंपलसरी है। रोल नंबर जिस एग्ज़ाम के लिए आप यात्रा कर रहे हो उसी एग्ज़ाम के आपको रोल नंबर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड की यात्रा करें, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के जो रोल नंबर हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको आगे एग्ज़ाम का नाम भी लिखना है। रेड स्टार है यानी कि इस बॉक्स को भी लिखना कंपलसरी है, यानी कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए निःशुल्क बस यात्रा का बेनिफिट ले रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, महिला प्रेषक, वनपाल या जो भी सीईटी, जिस भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम का नाम भी लिखना कंपलसरी है। इसके बाद आता है एग्ज़ाम डेट टाइम। ये बॉक्स भी लिखना कंपलसरी है क्योंकि रेड स्टार दे रखा है। एग्ज़ाम डेट में जो आपका एग्ज़ाम जिस डेट पर जिस समय है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 1 जून से है तो वो 1 जून को लिखेगा। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 12 जुलाई से है तो जिनका 12 जुलाई को वो डेट लिखेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ईमेल आईडी का। अब ईमेल आईडी लिखनी कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार नहीं दे रखा, इसलिए लिखना कोई कंपलसरी तो नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हम लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा। अब एडमिट कार्ड अपलोड करना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार है। एडमिट कार्ड अपलोड करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड अपलोड भी नहीं होगा। 2 बात का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि फॉर्मेट, जो मैं 4 फॉर्मेट बता रहा हूँ उन्हीं फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट में आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा। या तो PDF फॉर्मेट में अपलोड कीजिए, या JPG फॉर्मेट में अपलोड कीजिए, या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड कीजिए, या PNG फॉर्मेट में अपलोड कीजिए। ये सब चीज़ अपलोड करने से पहले एक बार और चीज़ नोट करनी है कि जो फाइल है आपके पास, जो PDF है, उसकी साइज़ मैक्सिमम 250 KB होनी चाहिए। यानी कि 250 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल की साइज़ 500 KB है तो आप अपलोड करोगे तो वो अपलोड नहीं होगी, एरर आएगी। फिर आप वही कहोगे कि हमारा एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हो रहे। तो उसका पीछे का रीज़न एक बार चेक कर लेना कि आपके फ़ाइल की साइज़ वो 250 KB या उससे कम ही रखनी है, उससे ज़्यादा रखोगे तो अपलोड नहीं होगी। अगर आपके ज़्यादा है फाइल की साइज़ तो आप कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको चॉइस फाइल पर क्लिक करना है। लैपटॉप से ट्राई कर रहे हो तो विंडो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप जो भी है आपका एडमिट कार्ड वो सिलेक्ट कर लेना। मोबाइल से ट्राई करोगे, गैलरी ओपन होगी, वहाँ से आप एडमिट कार्ड ढूंढ कर अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपको एक्सेप्ट रन के आगे जो बॉक्स है इस पर क्लिक कर देना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करते ही आपके पास OTP आएंगे, वो आपको दर्ज करने होंगे और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। OTP उन्हीं मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं उन्हीं मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे। उसके बाद उस स्लिप की आप रिसिप्ट की प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसको वापस से रीप्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए इस पर आप क्लिक करके उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और वो प्रिंट फिर आपको संभाल के रखना है। और जब आप जिस एग्ज़ाम के लिए निःशुल्क यात्रा कर रहे हो तो वहाँ पर कंडक्टर को आपको ये रिसिप्ट दिखानी होगी, तभी आपको निःशुल्क यात्रा का बेनिफिट मिलेगा।
अन्यथा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप स्लिप नहीं दिखाओगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, एग्ज़ाम डेट से 1.5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा। यानी कि आपको मालूम है आरपीएससी तो वैसे भी एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले जारी करता है। तो जैसे ही आरपीएससी हो या आरएसएसबी बोर्ड एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं, तब से 1.5 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, क्योंकि वो जारी करते हैं 3 दिन पहले और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है एग्ज़ाम डेट से 1.5 दिन पहले। तो आपके एडमिट कार्ड जैसे जारी होंगे उसके 1.5 दिन के अंदर अंदर, आज जारी होते हैं तो आज आधा दिन और कल पूरा दिन, उसके अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एडमिट कार्ड भी अपलोड करना कंपलसरी है। तो इस तरह से आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और ये सब क्यों किया जा रहा है इसके पीछे का भी रीज़न आपको बता देता हूँ। ये सब करने के पीछे का पहला कारण है कि राजस्थान रोडवेज प्रशासन पारदर्शी व्यवस्था लागू करेगा। यानी कि कोई किसी का एग्ज़ाम नहीं होता है फिर भी प्रवेश पत्र लेके दिखाकर वो निःशुल्क यात्रा का बेनिफिट लेते हैं। तो वो सब चीज़ पारदर्शी व्यवस्था हो, इस वजह से ये रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। दूसरा, प्रतियोगिता परीक्षा के स्टूडेंट को निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलती है, लेकिन अब स्टूडेंट को पहले पंजीकरण कराना होगा। देखो, प्रतियोगिता परीक्षा के स्टूडेंट को निःशुल्क यात्रा इतने दिन मिल रही थी, अब लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आपको निःशुल्क यात्रा का बेनिफिट मिलेगा। रोडवेज द्वारा इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जो कि कर चुके हैं। मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में किस तरह से आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट और किस तरह से आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। परीक्षा के 36 घंटे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यानी कि एग्ज़ाम डेट से 1.5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो मान्य नहीं होगा। स्टूडेंट अपने परीक्षा प्रवेश पत्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड के माध्यम से होगा। आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा, उसके अंदर आपका एग्ज़ाम नाम भी लिखा होगा, रोल नंबर भी लिखे होंगे, एग्ज़ाम टाइम भी लिखा होगा, समय भी लिखा होगा। वो आपको बेसिक डिटेल भी फिल करनी होगी और प्रूफ के लिए आपको एडमिट कार्ड भी अपलोड करना होगा। बिना पंजीकरण के स्टूडेंट को फ्री टिकट नहीं मिल सकेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको फ्री टिकट नहीं मिलेगा, आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे और आपको देने ही होंगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।